हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से तबाही डेज शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि गाइस दी राजा साहब के टीजर का रन टाइम आ चुका है और इसके अलावा टीजर में क्या होने वाला है शॉकिंग, उसकी भी न्यूज आई है। सुनकर आपको मजा भी आएगा, आप हैरान भी होगे, आप हंसोगे भी, आप बोलोगे कि यार ये डायरेक्टर मारुति कुछ कमाल करने वाला है। वीडियो को यहाँ पर लाइक करो, सारी अपडेट आपको देने वाला हूँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि भाई ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दे दूं जो कि मुझे लगा आप लोग पूछ भी रहे थे और आपको बताना भी जरूरी है। प्रभास इज इंजर्ड, आपको पता था, मैंने आपको बीएचटी टॉक के एपिसोड में बताया था। प्रभास इज इंजर्ड इन द शूटिंग एंड गोइंग टू जर्मनी फॉर द ट्रीटमेंट। ही विल कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शूटिंग वंस ही बैक फ्रॉम जर्मनी, लाइकली फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जैन 2025। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि दी राजा साहब की शूटिंग पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि बाकी पोर्शन मेकर शूट कर लेंगे और बाकी गाइस प्रभास जब वापस आएंगे तो हो जाएगा। और मैंने आपको पोस्टपोन की न्यूज दी थी, पहले ही बता दूं, ये मुझे एक तो बात समझ में नहीं आती। मैंने जैसी पोस्टपोन की आपको बीएचटी टॉक के एपिसोड में न्यूज बताई तो बहुत से लोगों ने बोला कि यार ये प्रभास की ही मूवीज क्यों पोस्टपोन हो जाती है। तो देखो, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि प्रभास की मूवी पोस्टपोन अगर हुई तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं। आप जरा फिर सोचकर देखो कि यार भाई 10 अप्रैल को आने वाली है दी राजा साहब और 1 अप्रैल को आने वाली है सिकंदर। मैं फिर से ऐसा मानता हूं कि दी राजा साहब का भाई साहब जो जॉनरा है ना, हॉरर कॉमेडी, यार हिंदी ऑडियंस का ये फेवरेट जॉनरा है। और अभी पुष्पा 2 हिंदी में क्या कर रही है, 2 वीक्स में 600 करोड़ की हिंदी नेट कलेक्शन। सेम मुझे ऐसा पोटेंशियल दिखता है दी राजा साहब में कि अगर हिंदी ऑडियंस को टच कर गई, भाई क्या बवाल। यार इस साल की एग्जांपल लो, आप शैतान की बात करो, बॉलीवुड फिल्म, हॉरर फिल्म, क्या किया उसने भाई, मजा आ गया, बॉक्स ऑफिस में तबाही। भाई आप स्त्री 2 देख लो, भाई आप अभी लेटेस्ट कितना बड़ा क्लैश था, सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 3 ने सिंघम अगेन को उठा के फेंका है भाई, ऐसा मारा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां पर ये टाइम है ट्रेंडिंग। तो मैं नहीं चाहता कि भाई साहब 1 अप्रैल को आए सिकंदर और उसके 10 दिन बाद आए दी राजा साहब। यानी कि अगर सिकंदर सलमान खान की फिल्म है, भाई सलमान खान की फिल्म्स बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। अगर मैं बोलता हूं कि नल्ले से नली भी फिल्म हो ना, जो कि बोलना नहीं चाहिए सलमान खान की, लेकिन वो फिल्म भी भाई साहब चलती है, उसको शोज मिलते हैं। तो यहां पर तो सिकंदर है ए आर मुर्गा दोस्तों, देखो दैट्स व्हाई मैं एक्साइटेड हूं कि मेकर्स पोस्टपोन करें। यस, अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है ना कि यहां पर पोस्टपोन करके इतना आगे नहीं ले जाया जा रहा। जून, मुझे ऐसा लगता है कि मंथ ये लोग डिसाइड कर रहे हैं और उस मंथ में आ सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज कि जून मंथ में अभी तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, सेम लाइक कल्कि की रिलीज की तरह। तो और भाई साहब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब कि देखो, प्रभास ने सिर्फ अच्छी मूवीज नहीं लानी होती, ये याद रखो। प्रभास एक ऐसा स्टार है जिसके साथ रिकॉर्ड्स का नाम जुड़ा पड़ा है कि भाई रिकॉर्ड्स ये बंदा क्रिएट कर सकता है। मुझे बताओ ना, पुष्पा 2 ने इतने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, सारे एक्टर्स के जो फैंस हैं ना वो शौक में कि यार ये रिकॉर्ड्स कौन तोड़ेगा। प्रभास के फैंस चल बैठे हैं, भाई पुष्पा 2 कम बना ले, जो रिकॉर्ड्स बनाने हैं प्रभास बैठा है। भाई साहब दी राजा साहब कुछ रिकॉर्ड बीट कर देगी, दी राजा साहब ना कर पाई फौजी कर देगी, फौजी ना कर पाई सालार 2 तो कर ही देगी, स्पिरिट कर ही देगी भाई। मतलब के क्या लाइनअप है। तो यहां पर एक अच्छी रिलीज प्रभास के लिए बहुत जरूरी है। अपडेट्स की तरफ आते हैं, पता नहीं कहां पे कहां निकल गए। तो यहां पर आप लोग टेंशन मत लिया करो, पोस्टपोन कभी कभार पोस्टपोन अच्छा भी होता है। तो टीजर पे आते हैं। देखो मेकर्स क्रिसमस पर लाने वाले हैं टीजर, ये आपको मैंने बता दिया था। तो क्रिसमस पर टीजर, सबसे पहले तो मेकर्स को सैल्यूट है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि इससे पहले कल्कि और कल्कि से पहले सालार, इन दोनों के मेकर्स ने भाई साहब अपनी मूवीज की प्रमोशन अच्छी नहीं की, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन दी राजा साहब के मेकर्स फिल्म की प्रमोशन बहुत अच्छी करे। देखो पोस्टर्स आ चुके हैं, मोशन पोस्टर आ चुका है, ग्लिम्स आ चुका है और नाउ टीजर। एक मेकर्स ना फिल्म की हाइप साथ साथ बना रहे हैं, यानी कि मेकर्स इस बात पे नहीं चल रहे कि प्रभास की तो फैन फॉलोइंग थोड़ी है, हमें क्या जरूरत है प्रमोशन की। नहीं, मेकर्स अपने बियॉन्ड भाई साहब एक अच्छी प्रमोशन कर रहे हैं। तो अभी क्रिसमस पर टीजर,
अब यहां पर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट एंड 15 सेकंड का ये टीजर है और रिपोर्ट्स ये है कि इस टीजर में हमें मूवी का स्केल दिखाया जाएगा, मूवी के वीएफएक्स दिखाए जाएंगे, मूवी में एंटरटेनमेंट यानी कि जो कॉमेडी होगी प्रभास बाकी स्टार्स की वो दिखाई जाएगी। लेकिन जो मेन एलिमेंट है दिस पोस्टर, ये एक प्रभास का बहुत मेन रोल है, तो मतलब कि मेन कैरेक्टर भी आप बोल सकते हो। इसको मेकर्स मुझे लगता है छुपाएंगे, मेकर्स जस्ट कॉमेडी हॉरर कुछ इस टाइप का थोड़ा सा हमें फील कराएंगे, विजुअल्स दिखाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हॉरर फिल्म अगर ये लोग बना रहे हैं तो वीएफएक्स ऐसा टाइट होना चाहिए कि सब देखकर बोले कि आज से पहले इंडिया में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी जिसके वीएफएक्स ऐसे हो, विजुअल्स ऐसे हो। तो अगर ऐसी चीजें हुई तो मजा आएगा। ड्यूरेशन 2 मिनट 15 सेकंड मुझे लगता है कि ज्यादा है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ज्यादा इन द सेंस इस वजह से कि बट ठीक है, ज्यादा मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि टीजर की ड्यूरेशन लगभग 1.5 मिनट के आसपास होनी चाहिए। बट यहां पर मेकर्स ने ऑफ कोर्स स्केल दिखाना है, विजुअल्स दिखाने हैं, तो नॉट बैड। इतना नहीं, इंटरेस्टिंग चीज आओ यहां पर जो चीजें समझ में आ रही है ना उनके अकॉर्डिंग क्रोकोडाइल फाइट का एक सीक्वेंस होने वाला है फिल्म के अंदर भी, जिसका कुछ थोड़ा सा पार्ट हमें टीजर में देखने को मिलने वाला है। अब भाई मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं कि क्रोकोडाइल के साथ फाइट, ये क्या सारा सीन है। इसके अलावा डायनासोर का भी रेफरेंस है। अब डायनासोर ऑफ कोर्स यानी कि सालार का सिनेरियो, तो वो किस तरह से इन्होंने टीजर में डाला है, मूवी में क्या हो सकता है। तो ये चीजें देखो, मैंने बोला ना, अब देखो सालार भाई, लोग बोलते हैं कि ये हो गया लेकिन कैसे तबाही मचा रही है, तो दिस इज अनबिलीवेबल। तो खैर इसके बाद गाइस जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं इसको आप र्यूमर मानोगे, ऑफिशियल नहीं मानोगे। हो सकता है 20th ऑफ दिसंबर, आज डेट क्या है भाई, आज डेट है ऑलमोस्ट 18, परसों 20th ऑफ दिसंबर मैनी चांसेस कि इस टीजर की अनाउंसमेंट की जाएगी। बट मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो ये र्यूमर है, इसको र्यूमर ही लेकर चलना। जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ 100% शेयर करूंगा, बट फिलहाल आप इसको एज अ र्यूमर लेकर चल सकते हो। तो गाइज ये कुछ अपडेट्स थी दी राजा साहब को लेकर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि दी राजा साहब को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, क्योंकि मैंने नोट किया है प्रभास के फैंस को भी वो दी राजा साहब के लिए उतने एक्साइटेड मुझे लगते नहीं है। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि मुझे डायरेक्टर मारुति से बहुत उम्मीदें हैं। क्योंकि देखो आप नोट करो, अभी तक जितने भी कंटेंट आ चुके हैं किसी ने ये नहीं बोला कि इसमें ये कमी है यार, ये नहीं अच्छा यार, ऐसा क्यों नहीं। सारे पोस्टर्स आप ले लो, आप भाई साहब ग्लिम्स ले लो, आप भाई साहब मोशन पोस्टर ले लो, मतलब हर चीज की तारीफ हुई है, बीजीएम की तारीफ हुई, प्रभास के कैरेक्टर को लेकर पब्लिक ने बोला। न्यूट्रल ऑडियंस की बात करो, फैंस को तो छोड़ो ना, न्यूट्रल ऑडियंस ने बोला कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग, यानी कि कुछ तो मजा आने वाला है। तो अब डिपेंड करता है कहानी पर। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में मानूंगा कि जो हॉरर मूवीज है ना, हॉरर कॉमेडी, इनकी कहानी होती है और इनके भाई साहब वीएफएक्स होते हैं। अगर मेकर्स ने ये दोनों चीजें कमाल कर दी तो भाई पीछे प्रभास तो है ही ना, यानी कि प्रभास की फैन फॉलोइंग छोड़ेगी भाई नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई गेम चेंजर साबित हो सकती है दी राजा साहब। एक बात याद रखना, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनसे आपको शोर शॉट होता है कि ये 1000 करोड़ वाली फिल्म है। मैं नहीं मानूंगा कि दी राजा साहब 1000 करोड़ वाली फिल्म है, लेकिन मैं ऐसा मानूंगा कि दी राजा साहब एक अच्छी डिसेंट कलेक्शन करके जा सकती है, जिसमें लगभग 700-800 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं अभी तक। लेकिन एक बार अभी टीजर आ जाए, उसके बाद ट्रेलर आ जाए और गाने आ जाए, ऐसी रिपोर्ट है कि गाने बहुत इंटरेस्टिंग है, 6 गाने होने वाले हैं और बहुत कमाल होने वाले हैं। तो मैं यही चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले अगर आप कल्कि के गाने यार अच्छे थे, यानी कि जो भी थे, उसके अलावा सालार भी अच्छे गाने थे, लेकिन एक वो होता है ना रोमांटिक गाने, हमें प्रवास के देखे हुए कब भाई देखे थे। तो मैं एक्साइटेड हूं। बाकी गाइस मेरे ओपिनियन जो दी राजा साहब को लेकर है वो बड़े तगड़े हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।